हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीट में 0.001% भी चूक तो उससे निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और ग्रेस मार्क्स पर हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता बोले धांधली की हो जांच। तो सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कुछ निकल के आया है इस वीडियो में हम इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आपके कोर्ट में क्या क्या हुआ और क्या क्या नतीजा निकल के आया है सामने। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नीट यूजी के आयोजन, नतीजे और ग्रेस मार्क्स से जुड़े विवादों और शिकायतों से संबंधित दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एनवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पाठ ने कहा कि अगर नीट यूजी 2024 परीक्षा में आयोजन में किसी की तरफ से 0.001% भी लापरवाही हुई है, तब भी उससे पूरी तरीके से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी करते समय कठोर परिश्रम की है, हम इसकी मेहनत को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर एनटीए को कहा है कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति यदि डॉक्टर बन जाता है तो वह समाज के लिए कितना हानिकारक होगा। पीठ ने एनटीए के वकील से कहा कि परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको दृढ़ रहना चाहिए। अगर कोई गलती है तो कहना चाहिए हाँ, यह गलती हुई है और हम यह कार्रवाई करने जा रहे हैं। इससे कम से कम आपके कामकाज में विश्वास तो पैदा होगा। वहीं याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि परीक्षाओं में धांधली हुई है, इसीलिए इसकी जांच हो। कोर्ट ने कहा है कि आप सभी मामलों पर 8 को बहस होगी। कोर्ट ने कहा है कि आप सभी मामलों पर 8 को बहस करें। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं और याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनका मांग है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पे धांधली की गई है, तो इसकी अच्छे से सीबीआई जांच हो और उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि अगर ऐसे नीट की परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है और तो सिस्टम के साथ धांधलीबाजी और धोखाधड़ी करने वाले भविष्य में अगर डॉक्टर बनेंगे तो वो भविष्य में क्या करेंगे। ठीक है, तो ये कोर्ट ने कहा है और याचिकाकर्ताओं की भी बात आपने सुनी। 2015 में रद्द हो चुकी मेडिकल परीक्षा, साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही टिप्पणी कर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट रद्द कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक होगा और यही बात इस वाली नीट परीक्षा में भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो धोखाधड़ी करके ऐसे फर्जी तरीके से नीट की परीक्षा पास करेगा तो वो समाज का क्या कल्याण करेगा। और तब कोर्ट ने कहा था कि एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बात के सबूत है कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कितने अभ्यर्थियों ने इसका इस्तेमाल किया है ये नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में परीक्षा रद्द करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी कई दिन तक यहाँ पे कोर्ट केस चलेगा आपका। और आगे देखते हैं, काउंसलिंग पर रोक लगाने का इंतजार है और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। यह याचिका 1 जून को दायर की गई थी और 8 जुलाई को 4 याचिका पर सुनवाई हुई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एमवी भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले से जुड़ी 4 याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है और वकीलों ने भी उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने की निर्देश दिए है। तो नेक्स्ट जो सुनवाई आपकी होगी वो 8 जुलाई को होगी। काफ़ी दिन का गैप है और जो याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा मंगलवार को जो आपकी सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने इसको इनकार कर दिया है कि नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रोक नहीं लगेगी, काउंसलिंग आपकी होगी। और सरकारी निरीक्षण भवन में ठहराए गए थे 4 आरोपित परीक्षार्थी और नोटिस के बावजूद ईओ दफ्तर नहीं आए परीक्षार्थी। पटना का ये न्यूज़ है। देखिए, पेपर लीक मामले में नोटिस के बावजूद नीट परीक्षा मंगलवार को पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के कार्यालय नहीं पहुंचे हैं अभ्यर्थी।
और ईओयू ने सॉल्वर गिरोह के पास मिले रोल कोड के आधार पर नोटिस जारी कर नीट की 9 परीक्षार्थियों को अभिभावक के साथ मंगलवार और बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन देर शाम तक कोई भी नहीं पहुंचा है। इधर पुलिस सूत्रों के अनुसार ईओयू की 2 सदस्यीय टीम मंगलवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है और ईओयू के पदाधिकारी बुधवार को एनटीए के कार्यालय भी जा सकती है, जो नीट परीक्षा के प्रश्न प्रति हासिल करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस बार पूछे जाने पर ईओयू के अधिकारी ने टीम भेजे जाने से इनकार कर दिया है। दरअसल पेपर लीक मामले में कार्रवाई के दौरान पुलिस को पटना में प्रश्न पत्र के जले हुए अवशेष मिले थे, जिसे सॉल्वर गैंग ने पुलिस से बचने के लिए जला दिया था। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए नीट के परीक्षार्थियों ने भी यह स्वीकार किया है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र रटवाए गए प्रश्नों से मेल खा रहे हैं और ऐसे ही इसकी पुष्टि के लिए प्रश्न पत्रों का मिलान करना जरूरी है। ईओयू की टीम 3 रिमाइंडर के बाद भी एनटीए ने नीट प्रश्न पत्र की प्रति नहीं भेजी है। तो कोर्ट के द्वारा पटना में बुलाया गया था अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थी वहाँ पे नहीं गए हैं, अभिभावक के साथ बुलाया गया था और नेक्स्ट आगे की कार्रवाई आपकी जारी है। दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पे जो आपकी अभ्यर्थियों ने बताया है कि आपके पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले पेपर मिल गया था और उसको अभ्यर्थियों ने जलाने की कोशिश की है, तो उसकी जाँच अभी चल रही है। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।